सनी, ये भी सच है कि बचपन से ही पढ़ने लिखने में आपको काफ़ी परेशानी होती थी? जी गुस्सा आता था कोई पढ़ने को कहे? पता नहीं, अभी तो मैं कह सकता हूँ, पर उस वक्त तो इतना नहीं पता था। अभी बिकॉज अभी मुझे समझ में आया क्या था। आई वॉज बेसिकली डिसलेक्सिक। और पढ़ना लिखना अभी भी मैं कितनी बार बहुत गलतियाँ कर लेता हूँ, बिकॉज शब्द को मैं कुछ और ढंग से देखता हूँ और लिखने में मेरी चीज़ें गलत होती हैं। तो ऑब्वियसली जब उस वक्त तो ज़माना वैसा था, किसी को कुछ पता ही नहीं था, अंदर बेटा डफर है, उन्हें पढ़ाई नहीं आती, थप्पड़ पैंदे से घर आंदा सी कि फेल हो गया, आ नहीं किया, वो नहीं किया। बट समहाउ जब मैं स्कूल में था, जब ठीक नहीं था, तो कुछ टीचर्स ने मेरा IQ टेस्ट किया एंड माई IQ इज़ वेरी हाई। तो इसी की वजह से शायद मेरी आई वॉज एबल टू, मैं चीज़ें समझ लेता हूँ एंड देन मैं 35% तक पास हो जाया करता था। लेकिन ये बड़ी बात आपने बताई, आप डिस्लेक्सिया से सफ़र कर रहे थे और जिन भी लोगों को इस तरह की तकलीफ है वो समझ सकते हैं कि इसके बाद भी सक्सेस मिल सकती है। नहीं, डेफिनेटली। आई मीन मेरा तो ये कहना है, जिस आदमी में जो भी शॉर्टफॉल होती है वो आदमी और तकड़ा होता है, बिकॉज वो शॉर्टफॉल को कवर करना चाहता है और मेहनत करता है और उसमें लगा रहता है। एंड आई थिंक बट हर आदमी वैसा नहीं होता। कितने को स्कूल में फिर बच्चे लोग तंग करते हैं या बाहर लोग तंग करते हैं, तो जो वो आदमी की पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है तो फिर वो बेचारा पीछे रह जाता है। आमिर खान की फिल्म थी तारे ज़मीं पर, उसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट किया था इस प्रॉब्लम को। बहुत अच्छा किया था। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल अंडरस्टैंड एंड थोड़ा समझिए आप सारियां गल्लां कि बच्चे नूं अच्छी तरह गौर नाल देखिए कि बच्चे शुरू के दिनों में लिखने पढ़ने के साथ साथ आपको बोलने भी प्रॉब्लम होती थी, डरते थे माइक देखकर? हाँ जी, मैं तभी, बिकॉज अब तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोल लेता हूँ। उस वक्त माइक आ जाता तो समझ में नहीं आता था मैं बोलूँ क्या। और बहुत मुश्किल होती थी। और इसी वजह से कितनी बार कहीं मैं जाता नहीं था तो लोग सोचते थे मैं एरोगेंट हूँ या मैं पता नहीं क्या समझता हूँ, पर किसी को क्या बताऊँ, मैं मेरे से हो नहीं पा रहा। तो सनी, बोलने में दिक्कत थी, पढ़ने में दिक्कत थी, लिखने में दिक्कत थी, उसके बाद भी इतने बड़े स्टार बने। रब दी मेहर है, फिर करता हैगा। आई मीन ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैंने कभी कोई भी चीज़ से मैंने हार नहीं मानी, कभी हार नहीं मानी। नहीं आता तो मैं उसके पीछे लग जाता था। हाँ, पढ़ाई में नहीं कर पा रहा था बिकॉज दैट वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम, बट कहीं भी कोई भी मुश्किल आए तो मैं उसका सामना करता हूँ। उसे मुश्किल नहीं समझता, बिकॉज मुश्किल समझ के आदमी गिव अप करके वहाँ बैठ जाता है। मैं क्या करूँ, मैं तो बेचारा हूँ। मेरे को उससे मुझे अच्छा नहीं लगता जब भी कोई बेचारा की बात होती है। तो मैं हमेशा हर बच्चों को भी कहता हूँ, गो फॉर इट, करते रहो। दिस इज़ हाउ वी बेसिकली स्टार्ट ग्रोइंग अप और आगे बढ़ सकते हैं। पर नहीं सर, ये बहुत अच्छा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको कुछ कमी है, लेकिन उनके अंदर ये विश्वास आ सकता है आपको देख के कि हम भी कुछ बन सकते हैं। 100%। मुझे देख लीजिए, मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, क्योंकि पढ़ नहीं सकता, ना मैंने कोई डायलॉग्स लिए हैं। मैं तो उनको समझता हूँ, फिर आगे करता हूँ। और मेरे ही डायलॉग हैं जो लोग अक्सर बात करते हैं, तो हर आदमी तो ये सोचता है कि पता नहीं इसको कितना अच्छी तरह से तो आपको जब डायरेक्टर स्क्रिप्ट देते हैं तो आप उसको पढ़ नहीं सकते? नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो मैं अक्सर हमेशा मैं बोलता हूँ, जो मुझे बात कहनी है मुझे बता दो, लेट मी मेक माई ओन टॉक, और मैं अपने हिसाब से उसे बोल दूंगा, और वो मतलब आना बहुत ज़रूरी है। तो इतने बड़े बड़े डायलॉग जो हम सुनते हैं आपके, जो डिलीवर करते हैं आप, ये स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते हैं, ये सिर्फ मेमोरी से आप? हाँ, मैं उसको मीन्स ऑब्वियसली उसको लेता हूँ, सुनता हूँ, फिर बाद में पढ़ता भी हूँ, बिकॉज अभी मैं सुन लिया तो मुझे पता है कि ये शब्द क्या है, तो फिर देन इट बिकम्स ईजी फॉर मी। उसके बाद फिर उसे लेके मैं अपने खुद, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो डायलॉग्स हैं वो हमने डायलॉग्स की तरह तो बोलने नहीं है, उसे हमने अपना थॉट लेके उसे आगे प्रेजेंट करना है। पब्लिक में से सवाल पूछे। जैसा कि आपका किरदार हर फिल्म में बिल्कुल गुस्से वाला, मारधार वाला दिखाया जाता है, तो क्या वो गुस्से वाले सनी पाजी ने कभी अपने पापा से बचपन में पिटाई खाई है?
मेरे को घर में कोई ऐसा नहीं है जिसने नहीं मारा हो। मैं शरारती था और उस उम्र में मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को बच्चे बन के ज़िंदगी निकालनी चाहिए, बिकॉज वो उम्र वापस नहीं आने वाली। हम उन्हें, और पापा तो काफ़ी बिज़ी हुआ करते थे, लेकिन एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब वो घर पे थे और मुझे याद है मैं ऊपर टेरेस पर था, मेरे पास कैटी थी, मैं वहाँ देखता था, दूर दूर घर थे, तो हम लोग, मेरे साथ एक और दोस्त होता था, तो हम लोग मज़ा आता था किसी के कार शीशे तोड़ने में। तो एक दफ़ा ऐसे ही हुआ तो पता चला पापा आगे, तो मैं सोचा पापा आगे, और हमेशा फादर से पता नहीं, मैं तो हमेशा डरता हूँ शायद उनको ये बात तो नहीं पता चल गई, वो तो नहीं पता चल गई, तो हमेशा वो डर रहता है। तो मैं नीचे दौड़ा, उन्होंने देखा दौड़ता हुआ कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने देखा कुछ कर रहा था, तो मेरे को बुलाया, शायद उन्होंने कहीं और गुस्सा होगा, कुछ बात हुई होगी, एक थप्पड़ मारा, तो मेरे फेस पे 3 उंगलियां छपी थी, क्योंकि हाथ इतना पापा का बड़ा है। बट उन्हें नहीं पता था मैंने किया क्या, लेकिन मुझे पता था मैंने क्या किया।